हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ये पार्टनरशिप आप लोगों का 30 मार्क्स का है, जिसमें 5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स, जिसे आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यही पूरे पार्टनरशिप का बेस है। अगर इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो आगे का 4 चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप आप लोग जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, पार्टनरशिप, इसमें कम से कम दो लोगों के होने की जरूरत तो है ही। कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, when 2 or more persons enter into an agreement to carry on a lawful business and share its profits, it is known as partnership। जब भी 2 से ज्यादा लोग प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में ये सारे फीचर्स का होना कंपलसरी है, तभी ही इसे हम एक पार्टनरशिप कहेंगे। वरना ये सारे फीचर्स का अगर सारे फीचर्स उसमें नहीं होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो पहला देखते हैं 2 और मोर पर्सन्स। एक पार्टनरशिप फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ज्यादा मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या को नहीं बताया गया है। सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनर्स के? 50। सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनर्स के? 50 होने चाहिए। तो ये आप लोग समझ गए कि कम से कम मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2 एंड मैक्सिमम नंबर 50 होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए पार्टनर्स के? 50। अब सेकंड नंबर देखते हैं एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे टिका होता है। एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप का बेस है। जब भी आपस में कोई 2 व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को उसमें डालते हैं कि राइट्स, पार्टनर्स के राइट्स क्या होना चाहिए, ड्यूटीज क्या होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट पर टिका होता है। थर्ड नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एक पार्टनरशिप तभी होगा जब उसमें बिजनेस का होना जरूरी है और प्रॉफिट अर्न करने का उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें बिजनेस का होना जरूरी है और प्रॉफिट अर्न करना उसका पर्पस होना चाहिए। उसका मोटो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना, और उसमें बिजनेस का एग्जिस्टेंस कंपलसरी है। फोर्थ नंबर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जो पार्टनरशिप है उसमें आप पार्टनर्स क्या करेंगे? आप प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उनका ये पर्पस होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करके हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी अगर वो स्टार्ट करते हैं कुछ लोग मिलके, 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जैसे हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं या फिर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है।
5 नंबर है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जैसे आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि फर्म और उसका ऑनर दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, पढ़े थे। उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़े थे, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप था, सोल ट्रेडर होता था जो अकेला कंपनी का मालिक होता था, और इसमें पार्टनरशिप है। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से दोनों अलग अलग है, अलग फर्म और ऑनर अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से फर्म और उसका प्रोप्राइटर दोनों अलग व्यक्ति नहीं है, इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही है। अगर फर्म बैंकरप्सी के केस में अगर कोई फर्म बैंकरप्ट हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म अगर बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस में पार्टनर्स जो है सो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके अपना लायबिलिटी को पूरा करेंगे। इसलिए पार्टनरशिप फर्म का कोई भी लीगल व्यू पॉइंट से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये समझ गए कि पार्टनरशिप क्या है और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। कोई भी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट पे टिका होता है, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप तो हो नहीं सकता है। तो ये एग्रीमेंट जो है सो ओरल और रिटेन दोनों तरह का होता है। पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी नहीं है कि रिटेन एग्रीमेंट रिटेन में हो या फिर ओरल में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि एग्रीमेंट रिटेन में ही होना चाहिए। तो जो रिटेन एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप जो रिटेन एग्रीमेंट करते हैं उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनर्स के आपस के मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए एक रिटेन एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो समझ गए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनर्स के आपस के मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए एक रिटेन एग्रीमेंट किया जाता है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें ये सारे कंटेंट रहते हैं पार्टनरशिप डीड में, जैसे द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है तो कितना % दिया जाएगा, ड्राइंग्स, अगर पार्टनर से, ये सब तो आपने 11 में पढ़ लिए हैं कि ड्राइंग्स क्या है, ये सारे तो पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ड्राइंग्स निकालेंगे तो कितना तक निकाल सकते हैं, उसका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होना चाहिए, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपस का पार्टनर्स में का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, सैलरी पार्टनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब रिटर्न में होना चाहिए। गुडविल, तो गुडविल का मेथड क्या होना चाहिए, अगर कोई पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है या फिर ओल्ड पार्टनर रिटायरमेंट लेता है। अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में गुडविल किस तरह से, किस मेथड से निकाला जाए, वो भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, हाफ ईयरली है या फिर एनुअली है, उसका जनवरी से दिसंबर है या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, उसका ये अकाउंटिंग पीरियड उसमें मेंशन रहता है। तो ये पार्टनरशिप डीड आप लोग समझ गए। और अब देखते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो पार्टनरशिप फर्म में, उस केस में क्या होगा। पार्टनरशिप डीड अब्सेंट का क्या मतलब है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है, इसका यह मतलब है कि पार्टनर्स आपस में ओरल एग्रीमेंट किया है, रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है। रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं ना, तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट का मतलब क्या है कि उन लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ है, रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो उस केस में
क्या करेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप पार्टनर्स कैसे आपस में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर टू बी इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन होना चाहिए, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट पे कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कब, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, समझ गया, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। थर्ड नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड, कोई भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सैलरी टू अ पार्टनर, पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, तो कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, नो सैलरी कमीशन इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर कंपनी को लोन दिया है उस केस में क्या होगा, इट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% PA, 6% per annum, it is payable at the rate of 6% per annum even if there are losses, अगर कंपनी लॉस में भी जा रही हो, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है फिर भी वो 6% पर annum की रेट से लोन पर इंटरेस्ट देगी, ठीक है। 6 नंबर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा without the consent of all existing partners no new partner can be admitted to the firm, सभी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना कोई भी पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता है। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पार्टनरशिप के बारे में जाने हैं और पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसके बारे में जाने हैं। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे हम लोग कल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट और भी कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।